हमने मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में जानना है कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह हम ये जान सकते हैं कि ये मैट्रिसेस की कौन सी टाइप है उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स की जो सबसे पहली टाइप है उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है और रो मैट्रिक्स की हम एग्जांपल्स की मदद से ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैट्रिसेस की टाइप्स को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रो मैट्रिक्स है इसके बारे में हम जानेंगे कि अब यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर देखें एक ही रो है और इसके अंदर दो कॉलम्स हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर अब हमने देखना ये इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेम इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो तो इस सूरत में हम ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे? अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास 2 है, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसके बाद बारी आती है ज़ीरो या उसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसके अंदर ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसके तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स जो उसके अंदर लिखे गए होते हैं वो अगर तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहें। इसके बाद ये 3 अहम मैट्रिसेस की बारी आती है, इनको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, सबसे पहले इन तीनों के ऊपर जो कंडीशन लगती है वो ये है कि चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इन तीनों के अंदर ये लाजम है कि ये स्क्वायर होने चाहिए, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके बाद जो अगली चीज़ समझने वाली है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। अब इसके अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल्स हैं, 1 एंड 2। अब इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये वाला नंबर 2 ये सेकेंडरी डायगोनल है। इस तरह जो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जो नंबर्स की तरतीब है इसको डायगोनल बोलते हैं और ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और जो इस तरह की तरतीब है नंबर्स की इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो अब हमने जो बात करनी है वो प्रिंसिपल डायगोनल के हवाले से बात करनी है कि अगर किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 0 ना हो, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके तमाम एलिमेंट्स मस्ट 0 हो। इन तो ऐसे मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके अंदर भी ये चीज़
देखनी है हमने कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बेशक ज़ीरो ना हो, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट जो ज़ीरो ना हो और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अभी हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो चीज़ जो उसकी पहचान का बायस है उसमें यह है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है। ऐसी सूरत में ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी इक्वल हैं। अब ये ज़रूरी है स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी कि ये सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब जैसे थर्ड एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल हैं और उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स की। अब इसके बाद बारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के अंदर एलिमेंट्स 1 होंगे और दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 हों, तो ऐसी सूरत में हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल नंबर 2 के अंदर भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों मैट्रिसेस के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमें स्केलर मैट्रिक्स की खुसूसियात मिलती हैं। यानी अब यहाँ ये देखा जाए कि 1 सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो वही चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी मौजूद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे।